बिहार में राजनीति अब एक ऐसे मोड़ पे पहुंच चुकी है जहां पे चौराहा है। अब किस तरफ ये राजनीति जाएगी, ये बिहार की जनता और बिहार के दो नहीं तीन जो ऑप्शन है बिहार की जनता के सामने, एक एनडीए महागठबंधन और तीसरा है प्रशांत किशोर की पार्टी। जीतन राम मांझी के एक बयान का मतलब कैसे गलत निकाला गया, इसको भी हम बताएंगे। और आरजेडी के तरफ से यहां तक ऑफर आ गया कि आप एनडीए को छोड़िए और सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए महागठबंधन में आरजेडी के साथ चले आइए। असल में मुंगेर में जीतन मांझी का एक पार्टी ये चल रहा था सभा, और वहां पे उन्होंने एक बयान दे दिया कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। अब इसका मतलब ऐसा निकाल लिया गया कि जैसे वो एनडीए छोड़ रहे हैं। बाद में उनको सफाई देना पड़ा, तो इसके मायने क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और चौतरफा पे बिहार की राजनीति कैसे पहुंच गई है ये भी बताएंगे, और किस तरफ बिहार की राजनीति जा रही है ये भी आपको बताएंगे। सबसे पहले जीतन राम मांझी के बयानों को समझिए। उनका मतलब ये था, जिस दिन मुंगेर में प्रोग्राम था और अगले दिन उनको पकड़ना था फ्लाइट, तो वो प्रोग्राम को जल्दी निपटाने की बात कहते कहते कह दिए कि लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा। मतलब दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, उनको फ्लाइट पकड़ना था, और प्रोग्राम में अगर लेट होगा तो फ्लाइट छूट जाएगी, तो बैठक जो कैबिनेट की बैठक है वो छूट जाएगी। और इतना कहते ही वहां पे जो बैठे लोग, जनता या फिर जो नेता थे, वो हंसने लगे, ताली बजाने लगे, शोर शराबा हो गया। और इसके बाद जीतन राम मांझी का बयान दूसरा आ गया, मतलब चर्चा कुछ और होने लगी, और इसी बात को पकड़ लिया गया। और इसी बात को पकड़कर आरजेडी की तरफ से ऑफर आ गया कि आप छोड़िए उधर और इधर चले आइए, सामाजिक लड़ाई लड़िए। बाद में जीतन राम मांझी को उनके जो प्रदेश प्रवक्ता हैं उनको बयान देना पड़ा कि नहीं, हम एनडीए छोड़ नहीं रहे हैं, एनडीए से इस्तीफा देना और एनडीए छोड़ना ये बात अलग है, और कैबिनेट छूट जाएगा, छोड़ना पड़ेगा, ये बात अलग है। बैठक छूट जाएगा, ना कि हम इस्तीफा दे रहे हैं और कैबिनेट से मंत्रालय छोड़ रहे हैं। अर्थ का अनर्थ हो गया। तो ये हो गई जीतन राम मांझी की बात। अब चौराहे पे ये राजनीति इसलिए खड़ी है क्योंकि जनता को भी अब समझ नहीं आ रहा है कि आरजेडी का शासनकाल हमने देख लिया, जेडीयू और जेडीयू के साथ बीजेपी, कभी आरजेडी का शासनकाल भी हमने देख लिया, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री हमने बिहार में अभी तक नहीं देखा है। तो क्या बीजेपी को इस बार बिहार के मुख्यमंत्री बनाने का मौका देना चाहिए, या फिर जो प्रशांत किशोर एक लड़ाई लड़ रहे हैं बिहार के लिए, प्रशांत किशोर को लड़ाई लड़ने और बिहार को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहिए? ये बिहार के जनता के बीच एक चौराहा आ चुका है। एक तरफ आरजेडी, नीतीश कुमार जेडीयू, बीजेपी और जन सुराज, ये है चौराहा। और तीसरी जो बात है वो ये कि बिहार की जनता करे तो क्या करे। मतलब बिहार के राजनीति में एक नया मोड़, बिहार में अब आरजेडी में जो लालू यादव हैं, लालू यादव के बराबर कद दे दिया गया है तेजस्वी यादव को। तो सवाल ये खड़ा हो जा रहा है कि क्या आरजेडी में और कोई नहीं है? मतलब क्या एक बार फिर से आरजेडी को मौका देकर, क्योंकि बिहार का वो दौर कोई भूला नहीं है कि जब शाम होते ही शरीफ लोग दरवाजा बंद के घर में छिप जाते थे, और जो उस पार्टी को, मतलब एमसीसी नक्सलवाद को जो आगे बढ़ाना चाहते थे, वो लोग गांव में चौराहे पे उनकी बैठक चलती थी रात भर। जिसके यहाँ ऑर्डर हो गया, इतने लोगों का खाना बनाना है, उसे बनाना पड़ता था। मतलब बहुत सारी, वो एक अलग दौर था। आज भी
याद है कुछ लोगों को अच्छी तरह से, कुछ लोगों का, बहुत से लोगों को वो दौर याद है। तो क्या आरजेडी के आने के बाद वो दौर शुरू हो जाएगा? क्योंकि आरजेडी की सरकार जैसे ही बिहार में आती है, इस तरह की कुछ हरकतें देखने को मिलना शुरू हो जाता है। और एक बात और, आरजेडी की सरकार में वो दौर था नक्सलवाद का, और जेडीयू की सरकार में एक दौर है अफसरशाही का। बिहार में अफसरशाही चरम पे है। आज जाकर देखिए ना, सीईओ या फिर ब्लॉक लेवल के जो अधिकारी हैं वो क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। अफसरशाही चल रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर और बीजेपी की सरकार, बीजेपी के मुख्यमंत्री, ये दो चीजें बिहार में अभी एक ऑप्शन के रूप में बिहार की जनता के सामने खड़ी है। लेकिन तय तो जनता को करना है। ना मेरे कहने से कुछ होने वाला है और ना इन नेताओं के कहने से कुछ होने वाला है। तय करना है बिहार के जनता को। बिहार के जनता का किसके तरफ रुझान है, किसके तरफ सोच है। क्योंकि बिहार में जाति और धर्म के आधार पे सबसे ज्यादा राजनीति होती है, और इसीलिए बिहार में जाति सर्वेक्षण भी करवाया गया है कि किस जाति के लोग किस क्षेत्र में ज्यादा हैं, उस जाति का कैंडिडेट वहां पे खड़ा कर दिया जाए, ताकि उस जाति के लोग वोट करें झोली भर भर के, और हम उनको उल्लू बनाकर शासन करते रहें। बिहार में यही हो रहा है। जातियों के नाम पे बांटो। ये जाति जनगणना का मतलब ही यही है। इससे जनता को कोई फायदा होना नहीं है। जनता को अगर फायदा करना होता ना इन नेताओं को, तो जाति जनगणना करके और उसको गुप्त रखते। उसको सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है। आप योजना बनाइए और उस जाति को उसका फायदा दिलाइए, आरक्षण दिलाइए, या जो देना है वो कीजिए, दिक्कत नहीं है। लेकिन जाति सर्वेक्षण, जाति जनगणना के नाम पे जातिवाद फैलाना, जातियों में बांट देना और उसका फायदा उठाना ही इनका असली मकसद है, और कुछ नहीं है। अगर होता तो 2011 में जो जाति जनगणना हुआ वो सार्वजनिक होने के बावजूद, हालांकि सार्वजनिक वैसे किया नहीं गया, सार्वजनिक का मतलब कि ऑफिशियल नहीं किया गया, लेकिन पता सबको है, लेकिन फायदा किसी को नहीं मिला। उस समय केंद्र में सरकार किसकी थी? जनगणना हुई थी ना, उसमें जाति का आंकड़ा भी निकाला गया है। हालांकि ऑफिशियल इसके लिए सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन निकाला गया है। तो उस समय सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और कांग्रेस के राहुल गांधी आज क्या कहते फिर रहे हैं? हम जाति जनगणना करवा कर रहेंगे। तो ये सब एक राजनीति है। अब तय करना है जनता को, और खासकर बिहार के जनता को, क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा जाति और धर्म के नाम पे राजनीति और वोट होती है। तो मिलते हैं अगले अपडेट में। अगर आपको लगता है कि इस सब बात में कोई दम है तो एक लाइक भी बनता है और शेयर तो करना ही बनता है। और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आगे का हर अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलेगा और आप अपडेट होते रहेंगे। और किसी भी तरह का समस्या अगर आपके साथ है तो जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताएं, हम उसे आवाज देंगे, सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।